नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। दोनों देशों के लिए खास बात यह बताई जा रही है कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा आज अपने दूसरे दिन के चरण में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रथम महिला जिल बाइडेन को बेहद ही खास उपहार दिए हैं। पीएम मोदी ने जिल को एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया है। ये हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, दरअसल ये प्रयोगशाला में विकसित हुआ है। इसकी खास बात यह है कि हीरो को ऐसे ही किसी बॉक्स में नहीं रखा जा सकता, बल्कि एक बेहद ही सुंदर डिब्बे में इसको तैयार किया जाता है। इस बॉक्स का नाम पपियर माचे है और इसमें ये हरा हीरा रखा जाता है। साथ ही पीएम मोदी ने उन्हें गुजरात का नमक, पंजाब का घी, महाराष्ट्र का गुड़, तमिलनाडु के तिल और भगवान गणेश की मूर्ति और उत्तर प्रदेश में निर्मित तांबे की प्लेट भी दी है, जो अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। साथ ही खास बता दें कि ये 4 खास बॉक्स जिसमें अलग अलग राज्यों की झलक दिखाई जा रही है, ये कोई मामूली डिब्बे नहीं है, बल्कि इन डिब्बों में वो खास चीजें हैं जो भारत के लोगों के लिए बेहद खास मानी जाती हैं। 4 खास डिब्बों में सबसे पहले पंजाब का घी या मक्खन है, जो सभी को पता है कि कितना खास माना जाता है। वहीं दूसरे में झारखंड से प्राप्त हाथ से बुना हुआ बनावट वाला टसर रेशम का कपड़ा, तीसरे में उत्तराखंड से प्राप्त लंबे दाने वाले चावल, इसके अलावा चौथे बॉक्स में गुड़ है जो महाराष्ट्र से मंगाया गया है। दिल्ली में आए दिन हिंदू मंदिरों को तोड़ने का तालिबानी फरमान जारी किया जाता है। मंदिर प्रबंधन को बिना सुने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया जा रहा है। ताजा मामला दिल्ली के पूर्वी स्कूल ब्लॉक मंडावली के प्रिंसिपल अपार्टमेंट का है, जहां पर सामने बनी मंदिर है, जहां पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी द्वारा मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया और उसके बाद वहां पर भारी संख्या में हिंदुओं की भीड़ एकत्रित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जावेद, मंसूर और नौशाद ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में मंदिर तोड़ने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि उसे नोटिस का जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। ये पूर्वी स्कूल ब्लॉक मंडावली आईपी एक्सटेंशन का केंद्रीय मंदिर है। इसे तोड़ने के लिए एसडीएम ने आदेश दिए हैं। इस मंदिर की 3 मुस्लिम लोगों ने कंप्लेंट करी थी, मंसूर, जावेद और नौशाद। इन्होंने पीडब्ल्यूडी के जेई योगेश जी को इसकी कंप्लेंट करी। योगेश जी ने ये कंप्लेंट एसडीएम को ट्रांसफ़र कर दी और एसडीएम जी का आदेश है कि ये मंदिर आप अपने आप हटा लो, नहीं तो हम आके इसे तोड़ देंगे। तो आप सभी से मेरी विनती है कि इस मंदिर को बचाने में हमारा सहयोग करें। 22 जून 2023 को आदेश आया है इसे तोड़ने का। आप सभी से निवेदन है इसे बचाने में हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें। राजधानी दिल्ली में मंदिर तोड़ने के विरोध में आम लोग और प्रशासन आमने सामने है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में बने शनि मंदिर के बाहर लगी अवैध रेलिंग को तोड़ने पहुंचे प्रशासन को हिंदू समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया। साथ ही लोगों ने विरोध में नारेबाजी की और स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच इसको लेकर झड़प भी हुई। लोगों को भारी संख्या में देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी मौके पर तैनात हो गई। जिस समय प्रशासन अपनी कार्रवाई के लिए पहुंचा, उस समय मंदिर में महिलाएं भजन गा रही थी। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। पूर्वी दिल्ली के डीएम ने कहा कि यहां सिर्फ रेलिंग हटाने के लिए आए थे और इसे हटाने का काम जारी है। प्रशासन के मुताबिक मंदिर नहीं तोड़ना है, मकसद सिर्फ रेलिंग हटाकर फुटपाथ क्लियर करने का था। ये बताइए, हम लोग हिंदुस्तान
रह के हंसके नहीं हम लोग हिंदुस्तान रह के हम अपने मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते। हम कहाँ जाए? पाकिस्तान में जाए पूजा करने या जल चढ़ाने? ये मुसलमान ने हमने इतना राज कर रखा है यहाँ पे, हम यहाँ पे पूजा भी नहीं चैन से कर सकते। हम लोग बहुत दुखी हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में रह के, और ये हिंदुस्तान रह के अपने पाकिस्तानी एरिया चढ़ा। ये हम लोगों को कुछ नहीं चल रही है, हम लोगों को बहुत तड़पा रहे हैं ये लोग, बहुत परेशान कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये केजरीवाल है। रोने की सूरत बनाओ, रोने की। ये केजरीवाल सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशान कर रहा है। सारा हाथ केजरीवाल का है, और सारा हाथ केजरीवाल का है। ये केजरीवाल केजरीवाल का है। हम कहाँ जाएंगे पूजा करने? ये की जगह में मंदिर है तो मदरसा भी है, उसे भी साफ करो, मोहल्ला स्कूल भी साफ करो। मैं पंडित के प्रकाश हम कहाँ जाएंगे? क्षेत्र ये केजरीवाल मुस्लिमों के साथ दे रहा है, हिंदुस्तान रह के हिंदू होके हम लोग सामने ये हिंदू है ही नहीं। हरीश की मम्मी को बुलाओ, हरीश की मम्मी को, केजरीवाल हिंदू नहीं बोल रहा है, ये केजरीवाल चोर है। हरीश की मम्मी को बुलाओ, हरीश की मम्मी को। मेहमान है, ये कहता था मैं ईमानदार हूँ। जितना हमारा उसका ये चोर है, चोर है, चोर। धब्बा है। हिंदू के नाम पे धब्बा है, धब्बा है। हमें कुछ दिख रहा है नहीं कि दो मंदिर में हाथ जोड़ लेते तो जाता कहीं नाम ढेर हो जाए। मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली में मंदिर पर महाभारत छिड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं जो मंदिर में भजन कर रहे थे, जिसके बाद जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उसके बाद ये सब चीजें देखने को मिल रही है। स्थानीय महिलाओं ने इसको लेकर काफी गुस्से के साथ आक्रोश में ये प्रदर्शन किया। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि पूजा करने वो स्थानीय मंदिर में नहीं जाएंगी तो क्या पाकिस्तान में जाएंगी। डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल के वहां था और अब वो ये कह रहे हैं कि एलजी साहब का ऑर्डर था। मैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है उस डिपार्टमेंट की योग्यता का लोहा तो पूरी दिल्ली की जनता मान रही है। मैं मान भी लेता हूँ कि एलजी साहब का आदेश था, तो क्या एक रात रुक नहीं सकता था? लोगों को विश्वास में नहीं ले सकता था क्या? अपनी कमजोरी छुपाना, अपनी चोरी छुपाना, ये अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार की आदत बन चुकी है। इनके लिए सॉफ्ट टारगेट जो है वो हिंदू मंदिर ही। जरा अरविंद केजरीवाल का ये डिपार्टमेंट जरा दूसरे धर्म पे जाके देख ले एक बार। जाना तो छोड़िए, सिर्फ सूचना देके देख ले। इतनी हिम्मत नहीं है आपको? स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी उस मंदिर को तोड़ने की? हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध किया, हमारे 2 पार्षद घायल हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात समझे, जहां जाओ ऐसा करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखंड भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप आहूजा जी। संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद आपका। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जावेद मंसूर और नौशाद ने पीडब्ल्यूडी विभाग में मंदिर तोड़ने की अर्जी डाली थी, तो किन सबूतों के आधार पर यह अर्जी डाली गई थी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई आकस्मिक हुआ काम नहीं है जी। पूरा इसके पीछे षड्यंत्र है, केजरीवाल सरकार का पूरा षड्यंत्र है। पीडब्ल्यूडी उनकी सरकार के पास है, एसडीएम उनकी सरकार के पास है, दिल्ली धार्मिक कमेटी उनके पास है। वो इल्जाम लगा रहे हैं वो एलजी के ऊपर। बड़ा हास्यास्पद है ये। मुझे बताइए, आप हाउस करने से पास करेंगे, एलजी को तो साइन करना ही पड़ेंगे उसके ऊपर। बात रह गई ये विवाद को लेकर, विवाद है यहाँ पे
साथ में इसके मदरसा है, मदरसे में पशु काटे जाते हैं ईद के मौके पर। मगर क्या है कि यहाँ की RW ने इसका विरोध किया कि भाई ये शिक्षा का मंदिर है मदरसा, इसमें आप पशु ना काटे और मंदिर साथ में, इसका थोड़ा आप सम्मान कीजिए। इसको लेकर उनके जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं वो अपना आप पार्टी के नेताओं के पास गए, उन्होंने बैठ के एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि तीनों विभाग उनके पास हैं। PWD कंप्लेंट करती है और SDM साहब तुरंत तत्परता के साथ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। जबकि एक मजार जो अभी पीछे हटी थी वो 2018 में जिसके हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसे 5 साल लग गए हटाने में। आप खुद समझ सकते हैं केजरीवाल सरकार एक वर्ग विशेष के वोटों को साधने के लिए ये सारे कर्म कर रही है और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार से हमला करना जनता उनको आने वाले समय में बता देगी। जी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, धारा 144 भी लगा दी गई है, मामला विवादित बन गया है, मंदिर में महाभारत शुरू हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? मंदिर पे महाभारत तो शुरू हो ही चुकी है, मगर उसका कारण के पीछे मंशा देखिए ना। मंशा दिल्ली सरकार की ये है कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाएं ताकि एक वर्ग विशेष के जो कट्टरपंथी लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, अमानुल्लाह जैसे लोग, वो उनको संतुष्ट करना, तुष्टिकरण की नीति के ऊपर चलते हुए सारा काम हो रहा है। इसे माने दिल्ली के अंदर अन्य मंदिर भी जो तोड़े जाएंगे वो भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा होंगे। जी संदीप जी, एक और सवाल है मेरा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अवैध मज़ारों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है लेकिन मंदिरों पर चलाया जा रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज डाल देती हूं कि निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पर काफी दिनों से नोटिस जारी कर दिया गया है बुलडोजर चलाने का, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मंदिरों पर कार्रवाई कर दी जाती है रेलिंग के नाम पर। भजनपुरा में एक बिल्कुल मजार सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध हो रहा है। बिल्कुल। और ये मंदिर जो उसको तो हटाया नहीं गया, मगर ये मंदिर जो कि फुटपाथ के किनारे पर है, पुलिस बूथ के बिल्कुल साथ बना हुआ है और इससे कोई यातायात अवरोध भी नहीं हो रहा, मगर इसे तोड़ने की इतनी जल्दी क्या है प्रशासन को? प्रशासन को जल्दी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कुछ एक वर्ग विशेष को इन्होंने संतुष्ट करना है, तुष्टिकरण की नीति अपनानी है और अपने वोटों को साधने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है केजरीवाल सरकार। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि प्रशासन पक्षपात कर रहा है? कुछ प्रशासन तो इनके साथ मिला हुआ है, कुछ प्रशासन मजबूर है। आप ऐसा समझिए ना इसको जी। जो प्रशासन के दबाव में है, उनके दबाव में काम कर रहा है। PWD ने इनके दबाव में कंप्लेंट दी और SDM साहब को मजबूरी में काम करना पड़ा। तो आपको क्या लग रहा है, वोट की राजनीति के लिए ये सब रचा जा रहा है, इसके अलावा इसका कोई खास मकसद नहीं है? केजरीवाल के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, राजनीति 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 राजनीति। इसके अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं है। जनता जाए भाड़ में, वो उनको केवल राजनीति के दृष्टिकोण से जो ठीक लगता है वो काम को करते हैं और वही आवाज उठाते हैं। करेंगे खुद, गलत करेंगे खुद, नाम लगाएंगे LG साहब का, और यदि कोई अच्छा काम LG साहब करेंगे उसे अपने खाते में डाल लेंगे। मतलब मीठा मीठा, गप कड़वा कड़वा LG साहब खाएं। जी संदीप जी, पर मेरे को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि प्रशासन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो रेलिंग हटाने गए थे, फुटपाथ क्लियर करने गए थे, लेकिन उसके बाद वहां पर जाते हैं तो महाभारत छिड़ जाती है और जो वहां के आसपास के लोग हैं वो नारे लगाने लग जाते हैं, प्रशासन से हाथापाई करने लग जाते हैं। ये मामला इतना ज्यादा विवादित बनाने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी? जरूरत से ऐसे हो गई क्योंकि RW के लोगों को 2 दिन पहले SDM साहब ने अपने ऑफिस में बुलाकर चेतावनी दी कि आप वहां से अपना मंदिर हटा लीजिए जी, और इसके चारों तरफ जो आपने रेलिंग लगाई हुई है वो हटा लीजिए, अन्यथा हम बुलडोजर लेकर आएंगे, मंदिर सहित सब कुछ साफ कर देंगे हम। ये SDM साहब ने बोला वहां के पदाधिकारियों को और वो पदाधिकारी वहां जाकर बोल के आए, क्या है कि मंदिर जनता ने बनाया है, हमने तो बनाया नहीं है, आप जाने या जनता जाने। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी तमाम जानकारी के लिए।
तो इसी के साथ अब खबर में आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से अशोकनगर थाने के सामने धरना दे रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें चाकसू थाने ले जाया गया है और उसके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। थाने में पहुंचकर वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दरअसल आज सुबह 9 बजे ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर नहाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वहां से रवाना हुए तभी पुलिस ने धरना स्थल को घेर लिया और वहां पर खड़ी गाड़ियों को क्रेनों के द्वारा उठाकर जब्त कर लिया गया। उसके बाद वहां पर पुलिस का पहरा लग गया और उसके बाद वहां पर गहमागमी का माहौल भी बन गया। फिर पुलिस ने उन्हें वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चाकसू थाने ले गई और जहां पर उनके समर्थक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी जुट गए हैं। दरअसल बीजेपी सांसद मीणालाल ने कल आरोप लगाया था कि खान विभाग में करीब 66,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मनोज शर्मा। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, 66,000 करोड़ के मामले पे ये खुलासा करते हुए किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पुलिस उन्हें उठाकर ले जा लेती है। आखिरकार ये मामला कैसे घटा और कब हुआ ये सब? कि किरोड़ी लाल मीणा जो है राज्यसभा के सांसद है भाजपा की तरफ से, और वो पिछले कई दिनों से कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे आरोप था कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में, जो कि दिसंबर तक है क्योंकि इसी साल चुनावी वर्ष भी है, तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार जो लोगों को कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल खोलने में मैं कहीं कसर नहीं छोड़ रहा। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि गहलोत सरकार के पीएचडी मंत्रालय के अंदर में, जो राज्य सरकार के अधीन आता है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है कि उन संस्थानों को, उन ठेकेदारों को काम दे दिया गया जो पहली बार ठेकेदार बने। और वहीं जो सूबे के मिनिस्टर हैं महेश जोशी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता करके ये कहा कि ये 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, ये 16,000 करोड़ का था, वो टेंडर हमने कैंसिल कर दिया। और इसी के साथ में आज की तारीख में उन्होंने फिर आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के मंत्री जो है 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये खान घोटाला, जिसमें सरकार ने रेवड़ियों की तरह बांटे और सरकार इसके ऊपर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी संदर्भ में वो पिछले 2 से 3 दिनों के अशोकनगर थाना पड़ता है, 3 दिन से धरने पे थे और आज पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर उन्हें चाकसू थाना जो जयपुर के अधीन आता है, वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि राजनीतिक में गिरफ्तारियां जो होती है वो एक तरह से दिखावे के लिए होती है, वहां चाकसू थाने में जाके उन्हें वापस छोड़ दिया गया, लेकिन वो लगातार इस आरोपों को लगाते रहे हैं। लेकिन मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने के चांस थे, लेकिन बीजेपी कोई बड़े नेताओं ने इनका साथ नहीं दिया है, क्योंकि कारण ये था इसके अंदर में, क्योंकि बीजेपी और जो किरोड़ी लाल मीणा है, ये है तो एक ही पार्टी के नेता, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री इनके धरने पर नहीं पहुंचा। जब मीडिया ने प्रश्न उठाया कि आपको जाना चाहिए था, तब जाकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज उनसे मिलकर आए। तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा घोटाला है ये, और घोटाले को लगातार उजागर कर रही है सरकार ने। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की है अभी तक, तो उसको देखते हुए इस चुनावी वर्ष के अंदर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होगी जो सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त है। फिलहाल मनोज, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में गए थे चाकसू, और वहां से वो अपने घर रवाना हुए। तो उनको देखते हुए, क्योंकि सरकार उनका एक ही मांग है कि मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि गहलोत सरकार ये दावा करती है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर में जो भी एफआईआर करवाने आएगा उसे एफआईआर के लिए पुलिस को पहले ही एक आदेश दे रखा है, बिना किसी एफआईआर आप कीजिए एफआईआर, चाहे वो महिला उत्पीड़न का केस हो, चाहे वो घोटालों का केस हो, उसको लेकर। तो बात अगर मैं आपको बताऊं तो गहलोत और, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई हो गई है, राजनीतिक लड़ाई के अंदर में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों पार्टियां आमने सामने के मूड में है, और आज अपनी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ये चाहते हैं कि कैसे भी करके सरकार की सत्ता को हथियाना, और वो जितने भी दोनों पार्टियों के हथकंडे हैं उसे आजमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चल बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर होकरा मंदिर जा रही भक्तों से भरी कार खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त इस कार में करीब 12 यात्री सवार थे, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। ये दर्दनाक हादसा पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक में हुआ, जहां पर भक्तों से भरी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार सभी लोग बागेश्वर तहसील के कपकोट श्यामा भनार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और होकरा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी कार इस हादसे का शिकार हो गई और अनियंत्रित होकर ये कार खाई में जा गिरी। इस घटना के बाद वहां कोहराम मच गया और चीख पुकार मच गई। लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हिंदू युवतियां मुसलमान युवक के जाल में फंसती जा रही हैं, जिसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका मुस्कान फैजान नाम के व्यक्ति के साथ रहती थी और इस घटना पर परिजनों का कहना है कि उन्होंने मुस्कान की शादी दीपक नाम के व्यक्ति के साथ की थी, लेकिन मुस्कान पिछले 1 साल से मुस्कान फैजान के साथ रह रही थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुस्कान और फैजान के बीच ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान को आत्महत्या करनी पड़ गई। फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है और मौके पर पहुंची पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।